हम अजोला अजोला डोल रह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। शांति। हाँ जी। सो अचल अडोल अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें सर्वशक्तियां चाहिए। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी नेक्स्ट गुण की हम गुह्यता में जाएंगे। नेक्स्ट है आनंद। दीदी सो इसमें मैं बात बोलना चाहूंगी शक्ति पे। मैंने हैंड रेज किया है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ओम शांति। शक्ति यानी मीन्स पावर, जैसे हम बोलते हैं तो पावर एकदम मीन्स, हाँ, यानी पावरफुल बनना शक्ति यानी। तो शक्ति गुण, जैसे मैं शक्ति स्वरूप बन रही हूँ तो सिर्फ शक्ति बोलकर पूरा का पूरा सब सब सारी की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं। हम आत्मा जब शक्तिहीन बन जाती हैं तो भगवान को आना पड़ता है। और शक्ति गुण धरती से लगता है। तो धरती में इतनी शक्ति है, यानी कि जन्म देने की शक्ति है। जो पेड़ वगैरह हैं सब कुछ वो धरती में लगते हैं। तो जब धरती में शक्ति कम होने लगी, जब मुझे आत्मा में शक्ति कम हुई तो उस धरती में भी शक्ति कम होने लगी। तो शक्ति सबसे पहला मूलाधार गुण के साथ लगता है। माताएं जन्म देती हैं। माताओं को क्यों शक्ति बोला गया है? वैसे तो हर आत्मा शक्ति स्वरूप है, लेकिन माताओं को खास क्यों शिव शक्ति बोला जाता है? तो माताओं को जन्म देने की शक्ति है। तो शक्ति यानी कि इतना ज्यादा मीन्स पावर, यानी कि फुल पावर। देवियों को शक्ति बोला जाता है। तो शक्ति यानी कि हर चीज की शक्ति, हर चीज की शक्ति। तो देखिए कितना भय होता है, और फिर वो शक्ति आती है जब हम ज्ञान सुनते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं। तो इतना पावर आ जाता है कि जो हम माताएं छोटी छोटी बातें ना बोल पाते थे, और जब पावर आ जाता है, शक्ति गुण हम में आने लगता है। आत्मा जब समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, तो बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर आती है। तो दुनिया को समाने की शक्ति, यानी कि बहुत बड़ी शक्ति, यानी एकदम क्या बोलूं, शक्तियों का सागर जो शिव बाबा है, तो बहुत बड़ी सबसे मूल शक्ति ही है। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं शक्ति स्वरूप के बारे में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आनंद। सो इसमें बाबा ने कहा ना, आनंद कहा किसको जाता है? आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है? आनंद स्वरूप की अनुभूति क्या है? इससे हमें विशेष प्राप्ति क्या होती है? सो जब अंतर्मुख होके हम ऐसे एक एक पॉइंट के बारे में हम विचार सागर मंथन करके उसको अनुभव करना है, तभी उसका उस स्वरूप का हम अनुभूति कर सकते हैं। उससे वो रस हमें मिलता है। सो आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओ, दीदी मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। देखिए, जब शक्ति गुण पहला गुण है, तो शक्ति में से जब आत्मा को शक्ति मिलती है तो धरती तत्व को भी शक्तिशाली बनती जाती है। उसके बाद दूसरे गुण आते हैं। फिर जब शक्ति के बाद पवित्रता स्वरूप आत्मा बनती है, और सुख स्वरूप बनती है, और उसके बाद प्रेम स्वरूप, फिर शांत स्वरूप। उसके बाद जब आत्मा को ज्ञान मिलता है, आत्मा ये नीचे से 7 चक्र माने जाते हैं। तो आत्मा को जब ज्ञान मिलता है
तो ज्ञान में बाबा ने आके हमें क्या क्या बताया है? मैं आत्मा हूँ। शिव परमात्मा खुद को बोलते हैं कि वो भी परमात्मा है। और सृष्टि चक्र का नाटक जो है वो भी ज्ञान में आता है। तो तीन बातें ज्ञान में बाबा आके हमें क्लियर करके समझाते हैं। तो देखिए, जब मैं आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त होता है, तो इस ज्ञान और बाकी के जो पांच गुण हैं, छह गुण जब मिल जाते हैं, तो मैं आत्मा आनंद स्वरूप बनती हूँ। तब मुझे इतनी खुशी प्राप्त होती है, यानी आनंद का अपोजिट वर्ड नहीं है। तो इतना आनंद प्राप्त होता है, इतना आनंद प्राप्त होता है, मुझे ब्रह्म लोक का पता चल जाता है। मैं आत्मा उस ब्रह्म लोक से आई हूँ और मैं ब्रह्म तत्व में रह सकती हूँ आत्मा। तो तो मैं आत्मा उस ब्रह्म लोक को महसूस कर पा रही हूँ। जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला और मेरे अंदर वो पांच गुण और आ गए, तो वो मुझे एकदम आनंद स्वरूप बना रहे हैं। वो मेरी आनंद की स्टेज बनती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए अजय भाई। दीदी, कोई भी चीज हमको प्राप्त होती है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। जब हम बाबा के सात गुण और आठ शक्तियों को प्रैक्टिकली यूज कर पाते हैं, और यूज करने से जो अनुभव हमको होता है, और अनुभव को हम सही तरीके से समझ पाते। अनुभव की समझना भी सही तरीका चाहिए, तो सही तरीके से समझने से हमको आनंद मिलता है, और वही आनंद हम प्रैक्टिकल यूज करने से महसूस कर पाते हैं। ऐसे मैंने समझा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए उर्मिला सिस्टर। ओम शांति। आनंद यानी ब्लिसफुल। तो सदा ही हम ब्लिसफुल रहने की कोशिश करना चाहिए। वैसे परिस्थिति आती है, सभी तो हम अपने मन प्रकार नहीं होगा। कभी कभी ऐसे ही परिस्थिति आएगी, तो बाबा का कहना है ऐसे परिस्थिति में यानी जो हमारा आनंद स्वरूप है वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो जो हमारे पास ब्लिसफुल है, आनंदित रहने का हमारे पास भरपूर रहेगा, तो ही हम औरों को दे सकते हैं। तो आनंद स्वरूप रहना ये आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट, सदा ब्लिसफुल रहना चाहिए। ये अपने हाथ में है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए निपुण सिस्टर। जी ओम शांति। आनंद, जैसे बहन ने बोला ब्लिसफुल, यानी कि फुल। तीन शब्द मेरे मन में आ रहे हैं आनंद के बारे में जब मैं सोचती हूँ, यानी कि फुल, बियॉन्ड और अबंडेंस। यानी कि भरपूर हो और हम में से बहे। भरपूर होने के बाद क्या होता है कि बहता है जो भी हमारे अंदर है, क्योंकि वो इतना ज्यादा है तो अपने आप वो निकल रहा है। तो हमारे में गुण और शक्तियों के अबंडेंस हो और ज्यादा पर भावना हो, ब्लिस स्टेट है। और बाबा मुरलियों में कहते हैं हाईएस्ट, रिचेस्ट और होलीस्ट। जी की जब बाबा याद आ रहे थे कि वही ब्लिसफुल स्टेट है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शेरूबाई जी। शेरूबाई जी, आप शेयर करना चाहते हैं? ये मैंने म्यूट नहीं किया, किसी और का होगा। मैंने किया हाँ था। हाँ, बोलिए जी, भाई जी। या जैसे आत्मा के लिए बोला गया है ना, आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है।
तो इसका ही मतलब अनुभव करें हम। ये हमें जब हम कोर्स भी करते हैं तो उसमें बुक में भी लिखा है, तो अभी हम शेयर करते हैं सभी से। और अभी हमें क्या है कि प्रैक्टिकली मतलब बाबा ने सारा ज्ञान हमें दे दिया और प्रैक्टिकली हम अनुभव भी करें, जैसे सभी ने शेयर करा। तो जैसे हम मेडिटेशन में भी इसका अनुभव कर सकते हैं, सुबह राजयोग में भी, अमृत वेला भी, कि हम जैसे हमें कोई भी बात है या कुछ भी है, सत्यता तो हमें क्लियर है ना कि हम ड्रामा के सीन देख रहे हैं, और सत्य में हम अनादि स्वरूप में हम ही अ, विश्व महाराजन बनेंगे, बाबा का ज्ञान पूरा मिल गया। तो कोई प्रश्न नहीं रहा है अब हमारे मन में। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि हम अपने पुराने संस्कार की वजह से उसमें इंटेंगल हो जाएं, बट हमें उत्तर सारे मालूम है। और जब हम उसके अनुभव में खो जाते हैं, तो क्या हुआ, अपने सत्य स्थिति में, इसी को अगर हम डिटेल में मनन चिंतन करें, सत्य स्वरूप में स्थित हो गए, तो चित्त जो है, मन जो है, हमारा मन और चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। और फिर हम वो अति ये सुख और आनंद का, सुख के बाद आनंद का अनुभव करते हैं, परम आनंद की अवस्था है, जो फरिश्ता स्वरूप भी बोला जाता है जिसको। तो ये सत्य ज्ञान मिला, तो जिससे क्या हुआ, मन बुद्धि चित्त शांत, और फिर हम परमानंद का अनुभव कर रही हैं आत्माएं अपनी परमात्मा के साथ मिलन बना के। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप बोला गया। हम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो ज्ञान से भी हमें आनंद प्राप्ति होती है, इवन योग से भी हमें आनंद प्राप्ति होती है। उसको लवलीन अवस्था कहते हैं ना। इसके बारे में इन डिटेल जानेंगे। बोलिए विजय भाई। जब हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, जब संतुष्ट होते हैं और कोई चाहना नहीं रहती है, तो हम आनंद स्वरूप रह सकते हैं। ओम शांति। बोलिए निपुण सिस्टर। जी जी। जैसे भाई जी ने बोला ना सच्चिदानंद स्थिति, तो मुझे चिंतन चल रहा था मेरा कि ये सिर्फ संगम युग पर ही हम अनुभव कर सकते हैं। इवन सतयुग में भी वहां पे अ, सत्य और आनंद तो रहेगा, लेकिन चित्त नहीं रहेगा, कि हम ये अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये सच्चिदानंद जो स्वरूप है वो हम अभी संगम युग पर ही बाबा ने हमको इसका वरदान दिया है। तो ये स्थिति सिर्फ अभी हम अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम लवलीन अवस्था के बारे में थोड़ा जानेंगे। नेक्स्ट विधि है लवलीन अवस्था। सो ये है 18173। सो जितना आत्मा परमात्मा में खो जाते हैं ना, वही है लवलीन अवस्था, है ना। उससे ही आत्मा को आनंद प्राप्त होती है, द ब्लिसफुल स्टेज। क्योंकि खाली परमात्मा की प्यार ही आत्मा को उस आनंद स्वरूप में लेके जा सकती है। सो आत्मा वो तृप्तता, वो संतुष्टता फील करती है। सो अभी इसके बारे में हम जानेंगे। सो ये है सेकेंड वन, लव में लवलीन रह लक को जगाने की विधि। सो बाबा ने इस विधि में बाबा ने कहा है, दो मुख्य बातें लक्ष्य रूप में सामने रखनी है। एक तो लव, दूसरा लवलीन। लव और लवलीन, जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया, तो हम सबको भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बनना है। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव, और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। सो जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। सो लव ही लक की चाबी है। इसके स्वयं अनुभवी बनना है। यह मास्टर की है, दुर्भाग्यशाली को भी भाग्यशाली बनाती है। इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है, उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। सो अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। सो इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। इस लव में परसेंटेज नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को हम जगा सकते हैं। सो इसलिए बाबा ने कहा ही अपने आप को चेक करो।
हमारे बाबा से हमें कितना परसेंटेज लव है। सो इसके लिए बाबा एक विधि भी बताया कि जितना जितना हम बाप दादा से समान समानधारी स्वदर्शनधारी निर्माण और निर्माण इन विशेषता उनको धारण करेंगे, उतना ही समय को भी हम समीप ला सकेंगे। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। सो ऐसे बच्चों को बाप दादा भी तत्वम का वरदान देने के लिए ड्रामानुसार निमित्त बना हुआ है। और एक मुरली है, सो ये है 7-10-75, ये भी लवलीन अवस्था के बारे में है। सो इसमें बाबा ने कहा कि बाप के लव में लवलीन रह स्वयं की संपूर्ण स्टेज को अनुभव करने की विधि है। सो यह जो गायन है ना, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लवलीन, एक के लव में लीन। महारथी का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। देखिए बाबा कह रहे, जब हम लवलीन अवस्था को प्राप्त करते हैं ना, तब बाप और बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव होगा। जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात बाप के सर्व गुण में अनुभव होते हैं। यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं की संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। सो इसका विधि है, सो जितना हम निराकारी स्वरूप को प्रैक्टिकल स्मृति में रख के स्वरूप बाप समान है, तो गुण भी बाप समान हम हमारे में होना चाहिए। सो इसके बारे में इन डिटेल है। इवन संपूर्ण स्टेज की गुण की निशानियां भी बाबा ने इस मुरली में बताया है। हम नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे। सो लवलीन अवस्था के बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं? आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा हुआ है वो भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए उर्मिला सिस्टर। शांति। लवलीन मीन्स एक बाबा दुजाना कोई, ये भी हो सकता है। और मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव है, जो बच्चों का क्लास लेती हूँ मैं, बच्चों को सिखाना स्पिरिचुअल नॉलेज क्लास है। तो बच्चों को कभी उनकी क्या विशेषता है वो पहले अप्रिशिएट करना, और विशेषता अप्रिशिएट करने के बाद उनको हमें जो शिक्षा देनी है वो देना चाहिए, तो वो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो परमधाम में स्थित होके आप कैसे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लव में लवलीन, उस अवस्था का कोई आपका कुछ अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं। इवन भक्ति मार्ग में भी यह गायन है ना। जी ओम शांति। बाबा ने एक शब्द यूज किया, अपनेपन को मिटाना, यानी कि जब हम स्वयं को भूल जाएं, खत्म कर दें, और वो भी संपूर्ण रूप से। भी अपने को मिटाना तो मतलब थोड़ा सा मिटाएंगे तो नहीं चलेगा ना। लवलीन मतलब संपूर्ण रूप से उसी में समा जाना। जैसे नदी है, नदी का एक बहते बहते जिस पॉइंट पे वो सागर में मिलती है, वो जो पॉइंट होता है वो समाप्त हो जाता है, अपनापन उसका समाप्त हो जाता है, और वो लवलीन सागर में लीन हो जाता है। वैसे ही हम आत्मा स्वरूप आत्मा रूपी नदियां परमात्मा रूपी सागर में लीन हो जाए, वही है लवलीन स्थिति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जितना हमारे अपने आप को मिटाएंगे उतना बाबा को सरेंडर होंगे। क्योंकि है ना, हम तो 63 जन्म में बाबा का, शिव बाबा का ही भक्ति रहेगा ना। इतना हम भक्ति में इतना कुछ किए हैं, जब स्वयं भगवान हमें मिला है ना,
सो उनसे हम कितना वो लव में उस प्राप्ति में हमें खो जानी है, वो वही आनंद स्वरूप। इसका कोई हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस आनंद स्थिति को। सो जितना वो ब्लिसफुल स्टेज को हम अनुभव करते हैं ना, उतना हमारा विकर्म भी विनाश होती है, उतना आत्मा का बैटरी भी चार्ज होती जाती है। कि अभी हम समय के अभाव से नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा जानकारी लेंगे। नेक्स्ट है कंबाइंड स्वरूप की स्थिति। ओके, ये है फोर्थ विधि है। सो ये है 13-10-1975 के मुंडी से इस विधि को एक्सट्रैक्ट किया है। सो कंबाइंड स्वरूप अनुभव करने की विधि। सो कंबाइंड स्वरूप अर्थात संगम युगी शिव शक्ति, भविष्य विष्णु चतुर्भुज, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति हो। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से कभी भी कमजोरी अथवा निर्बलता का संकल्प स्वप्न में भी नहीं आ सकता। सो इसके लिए विधि है, बाप स्वयं बच्चों के सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना ही निरंतर सहज याद की विधि है। ऐसी कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे? सो बाबा पूछ रहे, क्योंकि ऐसा कंपनी है, स्वयं भगवान का कंपनी हमें मिला है, उसको सदा उस वायदा को हमें निभाना है। सो अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। जीवन उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते हो। त्रिनेत्र होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। तो बाबा कह रहे, एक कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते हैं। अब यह कहानी परिवर्तन में लानी है। जैसे बाप सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप समान ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से बाप की याद निरंतर और सहज रहे। यह 6975 का है। और एक मुरली है 13-10-75। सो इसमें बाबा ने कहा है, जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं, वही वहां भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी, और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। माना ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे। जो संगम पर बाप समान बनते हैं, उन्हों को वहां भी समान नशा होगा। सो सर्व स्वरूप से साथ रहना यह भी विशेष पाठ है। बाल, युवा और वानप्रस्थ सब अवस्था में ब्रह्मा बाबा के साथ रह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है, हम समय के अभाव से थोड़ा जल्दी हम फिनिश कर रहे हैं। सो इसमें एक्चुअली 7 विधियां है। 5th विधि है लास्ट स्टेज को एवर लास्टिंग बनाने की विधि। सो ये है 3673 मुरली से इस विधि को एक्सट्रैक्ट किया है। इसमें बाबा ने कहा 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज है जानना, दूसरी स्टेज है मानना, तीसरी स्टेज है चलना। उर्मिला सिस्टर, इसके बाद में आपको शेयरिंग करने के लिए चांस देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। सो तीसरी स्टेज तक आना, माना संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप, बुद्धि को डायरेक्शन दो, शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसे राजयोगी जो है उनको कहा जाता है फॉलो फादर। सो बाबा तीसरा स्टेज माना फॉलो फादर, बाबा कह रहे। सो एवर लास्टिंग अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चलना। संकल्प व बोल में भी शूद्रपन का अंश मात्र भी दिखाई ना दे। सो इसको कहते हैं एवर लास्टिंग स्टेज। फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर, हर संकल्प में फॉलो करना।
जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति, दिव्य दृष्टि सदा है, वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार बनाने हैं। सो इसके लिए एवर लास्टिंग स्टेज बनाने के लिए विधि है कर्मयोगी, अर्थात कर्म योग युक्त, युक्त युक्त, शक्ति युक्त हो, जो कर्म याद में रह हर रह करके करते हैं, वह कर्म यादगार बन जाता है। सो नेक्स्ट है राजयोगी, अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो, भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सो नेक्स्ट है सहज योगी, नेक्स्ट है कर्मातीत। सो ऐसे बाबा इस विधि बाबा कह रहे हमारा स्टेज को एवर लास्टिंग बनाने के लिए हमें कर्मयोगी भी बनना है, राजयोगी, सहज योगी, कर्मातीत, अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र। योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। सो ऐसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन के लिए अपनी स्थूल कर्मेंद्रिया व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर राजा बनना है। सो ये है इन डिटेल है। सो आप सभी शेयर कर सकते हैं इसके बारे में, कैसे आप आपकी स्टेज को एवर लास्टिंग बनाते हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? इसके लिए विधि क्या है? अभी देखिए बाबा ने हर रोज हमें मुरली सुनाते हैं, हमें हमें सबके प्रति जानकारी बाबा देते हैं। सो जानना है फर्स्ट स्टेज है, उसको मानना, हमें एक्सेप्ट करते हैं ना, उसको रियलिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं, मानना हो गया। तीसरी स्टेज, उसको उसको चलाने, उसको जीवन में लाने के लिए है ना, हमें शक्ति चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे स्थिति, देखिए कर्मयोगी या राजयोगी, सहज योगी, उसको स्थिति को, जब हम स्थिति को निरंतर स्थायी रखते हैं ना, तभी हम ज्ञान को जीवन में हम ला सकते हैं। हमारा स्थिति अच्छी रहनी चाहिए, है ना। सो इसके लिए आपका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हो, कैसे आपकी स्थिति को आप एवर लास्टिंग बनाने के लिए आप कौन सा विधि अपनाते हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी। फॉलो फादर, बाबा ने कहा ना कि लास्ट स्टेज फॉलो फादर, तो वो फॉलो फादर की जो स्टेज है उसी को हम परमानेंट, अगर हर कर्म में ऐसा सोचे कि अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, और उसी के अनुसार हम एक्ट करें, या संकल्प में भी वही सोचें जो हमको ऐसा लगता है कि ब्रह्मा बाबा सोचते थे, मूल्यों के आधार से, ज्ञान के आधार से हम, हमारी बुद्धि में वो पॉइंट आए, तो हम एवरलास्टिंग स्टेज में पहुंच सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय के अभाव से हम यही स्टॉप करेंगे। इस बुक के कंटेंट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। शेरू भाई जी, कंटेंट्स आप शेयर कीजिए, पेज नंबर 3। सो ये है विधि से सिद्धि वॉल्यूम 2 है। सो ये है अव्यक्त मुरलियों का 1973, 74, 75 महावाक्यों का संकलन है। इस कंटेंट्स में देखिए, सो पहला है मन बुद्धि से संबंधित विधियां। माना इस 3 साल में बाबा ने जो मन के बारे में, बुद्धि के बारे में जो जो विधियां बताई है ना, उसको हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। दिव्य बुद्धि से सदा शुद्ध आहारी बनना, दिव्य बुद्धि से अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने की विधि, ऐसा ऑलमोस्ट हम 10 टॉपिक्स हम इसके अंडर डाले हैं। सो नेक्स्ट है सेकेंड टॉपिक है, सब टॉपिक सोमान से संबंधित विधियां। सो सोमानों का ऑलमोस्ट हमें 10 सोमान मिले हैं इस मुरलियों में। सो इसको हम इसके अंडर डाले हैं। सो थर्ड है
योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अनुभव करने की विधियां, अभी जो हम डिस्कस किए ना, वो सारी विधियां इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। सो फोर्थ वन इज स्थिति से संबंधित विधियां। सो उपराम स्थिति, वानप्रस्थ स्थिति, एक रस स्थिति, अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति। सो इसको हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। सो नेक्स्ट है स्मृति वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने की विधियां। सो रूहानी योद्धापन की स्मृति वृत्ति दृष्टि और संपूर्ण पवित्र स्मृति वृत्ति दृष्टि, ऐसा 4 विधि को इसके अंडर डाले हैं। नेक्स्ट है निरंतर योगी जीवन बनाने के लिए आवश्यक धारणाएं। भाई जी ऊपर स्क्रॉल कीजिए, यफ। सो इसमें योगी जीवन बनाने के लिए हमें कौन सा धारणा चाहिए? सो सर्वस्व त्यागी बनना, समर्पण और ज्ञान योग, जो बाबा ने जो सब्जेक्ट में जो टाइटल धारण कर हमें कैसे हम निरंतर योगी बन सकते हैं, और ब्राह्मणपन का लक्षण कैसे धारण करना, ऐसा ऑलमोस्ट 11 टॉपिक्स इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। अभी समय के अभाव से इन डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है दिव्य गुण और शक्तियों को धारण करने की विधियां। इसमें महानता का गुण, रूहानी रॉयल्टी, पर्सनालिटी का गुण, पवित्रता और शक्ति मन परिवर्तन शक्ति का, संतुष्टता का, निर्भयता, परखने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, संगठन की शक्ति, ऐसे ऑलमोस्ट जो जो शक्तियां, जो जो गुण बाबा ने बताए ना इस 3 साल में, उसको हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। नेक्स्ट है स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने की विधियां। सो ये ऑलमोस्ट 8 विधियां हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। सो नेक्स्ट है पुरुषार्थ को तीव्र बनाने की विधियां। सो पुरुषार्थ को हम कैसे तीव्र ला सकते हैं, सेल्फ सर्विस करने की विधि और कंप्लेंट्स को निवारण करने की विधि, ऐसा ऑलमोस्ट 12 विधियां मिला है, उसको यहाँ डाले हैं। नेक्स्ट है मायाजीत बनने की विधियां। सो नेक्स्ट है सेवा में सफलता प्राप्त करने की विधियां। सो नेक्स्ट है संपूर्णता प्राप्त करने की विधियां। सो अंत में अंतिम संपूर्ण स्थिति से साक्षात्कार मूर्त बनने की विधियां। सो ऐसा ऑलमोस्ट हम 13 सब टॉपिक्स बना के विधियों को ऐसा हम कैटेगराइज किए हैं, सो दैट जो पढ़ने वालों को इजी हो, एक टॉपिक के ऊपर पूरा ज्ञान मिले। एग्जाम्पल देखिए, अभी योग का इतना अवस्था को हम इसके बारे में इन डिटेल जाने हैं ना, सो हम पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि हमको पता नहीं है, पर जब इसके टॉपिक के इन डिटेल जानेंगे ना, तो उसका गुह्यता हमें मालूम होती है। सो यही है हमारा इंटेंशन। इस पीडीएफ को सभी अव्यक्त मुरली क्लब के ग्रुप में हम डालेंगे। आप इसका प्रिंट आउट लेके आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि खाली हमें 5 मिनट हमें चाहिए उस एक विधि को पढ़ने के लिए। सो आप ऑफिस में भी ये बुक रख सकते हैं, या घर में जब भी समय मिले एक विधि पढ़ के उसका विचार सागर मंथन भी हम कर सकते हैं। ओके, ओम शांति। आज का होमवर्क भी यही है कि लवलीन अवस्था हमें कैसे प्राप्त करना है, उसके बारे में हम इन डिटेल विचार सागर भी मंथन करनी है और उस अवस्था का भी अनुभव करना है। ओके, ओम शांति। आप इवन आप शेरू भाई जी को भी आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई होस्ट को भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 1 है 70, 71, 72 का अव्यक्त मूल्यों का संकलन। सो ये है वॉल्यूम 2 है। ओके, सो अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।
ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा।